आज के इस वीडियो में हम आपको क्रिसमस के फेस्टिवल पर स्पीच देने के लिए 4 पॉइंट्स बताएंगे। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट हम कवर करेंगे वह होगा कि हम लोगों को प्रभु यीशु के जन्म के इतिहास के बारे में बताएंगे। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, फ्रेंड्स, हम सब क्रिसमस के फेस्टिवल को हर साल 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु यीशु का जन्म इसी दिन हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु के जन्म का इतिहास कैसा था? मैं आपको बताता हूं। दरअसल मेरी नाम की एक युवती थी। ईश्वर ने ग्रेबियल नाम के उनके दूत को मेरी के पास भेजा। उन्होंने कहा कि मेरी, आपको ईश्वर के पुत्र को जन्म देना है। मेरी यह सुनकर चौंक गई, क्योंकि मेरी कुंवारी थी। उन्होंने पूछा कि यह कैसे हो सकता है? तो ग्रेबियल ने कहा कि ईश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। कुछ समय के बाद मेरी की जोसेफ नाम के युवक से शादी हुई। ग्रेबियल जोसेफ के सपने में आए और उनको कहा कि मेरी बहुत जल्द ही गर्भवती होने वाली है और आपको उसका खास ध्यान रखना है, क्योंकि मेरी प्रभु यीशु को जन्म देने वाली है। कुछ समय के बाद एक बार मेरी और जोसेफ बेथलेहम की जो फिलिस्तीन का भाग है वहां गए। वहां पर सभी धर्मशालाएं भरी हुई थी कि जिसके कारण मेरी और जोसेफ को कहीं पर शरण नहीं मिली। बहुत श्रम करने के बाद उन्हें एक तबेले में रहने को मिला और वहां पर मेरी ने आधी रात के बाद पुत्र को जन्म दिया और वे थे प्रभु यीशु। तो इसलिए प्रभु यीशु के जन्म दिवस को क्रिसमस के तौर पर मनाया जाता है और ये प्रभु यीशु के जन्म का इतिहास है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले मुद्दे को कवर कर सकते हैं और अपनी स्पीच की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और क्रिसमस के त्योहार पर दूसरे मुद्दे को शामिल करेंगे और वो है कि हम लोगों को सेंटा क्लॉज और क्रिसमस का क्या कनेक्शन है यह बताएंगे। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, जब क्रिसमस का त्योहार आता है तब सबसे ज्यादा इंतजार बच्चों को रहता है, क्योंकि बच्चे सेंटा क्लॉज का इंतजार करते हैं, उन्हें गिफ्ट्स मिलेगी वैसी अपेक्षा रखते हैं। जब सेंटा क्लॉज आते हैं, बच्चों को तोहफे देते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिसमस और सेंटा क्लॉज इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि सांता निकोलस नाम के एक व्यक्ति थे। वे उत्तरी ध्रुव में मिसेस क्लॉज के साथ रहते थे। सांता निकोलस सफेद दाढ़ी वाले थे और खुश मिजाज व्यक्ति थे। उनके अंदर दया का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। वे बीमारों की और जरूरतमंद लोगों की
सहाय करते थे। उन्होंने अपनी संपत्ति वंचितों की सहायता करने के लिए बेच दी थी। वे बच्चों की हेल्प करते थे, अपने इलाके के नाविकों की भी मदद करते थे। बच्चों को वे समय समय पर तोहफे दिया करते थे। तो इस प्रकार से सांता निकोलस बहुत ही दया भावी थे, और वैसे ही थे प्रभु यीशु। वे भी सभी लोगों की मदद करते थे और दया भावी थे। इसलिए प्रभु यीशु को याद करने के लिए हर साल क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज आते हैं, बच्चों को तोहफे देते हैं और बच्चों को खुश करते हैं। तो इस प्रकार से सेंटा क्लॉज और प्रभु यीशु का आपस में कनेक्शन है। तो ऐसे आप दूसरे मुद्दे को बता सकते हैं। अब हमें क्रिसमस के त्योहार पर अपने भाषण में तीसरे पॉइंट को शामिल करना है, और वो है कि हम लोगों को यह बताएंगे कि क्रिसमस के फेस्टिवल पर क्रिसमस ट्री क्यों लाया जाता है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, जैसे जैसे क्रिसमस का त्योहार नजदीक आता है, बाजार में क्रिसमस ट्री देखने को मिलते हैं। क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए सामान देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिसमस ट्री का इतना महत्व क्यों है? मैं आपको बताता हूं। दरअसल क्रिसमस ट्री सदाबहार के पेड़ों से बनता है। सदाबहार का पेड़ निरंतरता की निशानी, मतलब कि शाश्वतता, अमरता इसकी निशानी है। वैसे तो क्रिसमस ट्री के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी मैं आप सभी से साझा कर रहा हूं। यह कहानी 16वीं सदी में मार्टिन लूथर के साथ जुड़ी हुई है। एक बार मार्टिन लूथर बर्फीले जंगलों से गुजर रहे थे। वहां पर उन्होंने सदाबहार के पेड़ को देखा। वह पेड़ की डालियां चांदनी में चमक रही थी। इस दृश्य से प्रेरित होकर मार्टिन लूथर अपने घर पर सदाबहार का पेड़ लाए। उन्होंने पेड़ लगाया। उस पेड़ के ऊपर उन्होंने मोमबत्तियां भी लगाई, और इसी कारण हर साल प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर उसे मनाने के लिए क्रिसमस ट्री लाया जाता है और उसे सजाया जाता है। तब से क्रिसमस ट्री को रखने की परंपरा शुरू हुई थी। तो इस तरह से हमने आपको तीसरा पॉइंट बताया कि जिसमें आपको क्रिसमस ट्री का क्या क्रिसमस के साथ कनेक्शन है, हमें यह बताना है। अब क्रिसमस के फेस्टिवल पर जो फोर्थ पॉइंट हम कवर करेंगे वो है कि हम प्रभु यीशु की किसी एक क्वालिटी के बारे में बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु बड़े हुए तो उन्होंने उपदेश देने की शुरुआत की। वे निर्बल लोगों को और बीमार लोगों को ठीक करने के पूरे प्रयास करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती गई। उनके इन सद्भावनापूर्ण कार्यों के कुछ दुश्मन भी थे कि जिन्होंने प्रभु यीशु के आखिरी दिनों में उन्हें बहुत यातनाएं दी और उनको क्रूस पर लटका कर मार डाला। लेकिन प्रभु यीशु ने मानव कल्याण के कार्यों को निरंतर किए
और लोगों को बहुत मदद की। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया जा रहा था, तब उन्होंने यह कहा कि हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि ये अज्ञानी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु सबके लिए कितना अच्छा सोचते थे। तो इस प्रकार से हमें चौथा पॉइंट बताना है और प्रभु यीशु की इस क्वालिटी का जिक्र करना है। यह कहने के बाद आपको लोगों को अंत में धन्यवाद कहना है और अपनी स्पीच को पूर्ण करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको 4 पॉइंट्स बताए कि जिनकी मदद से आप क्रिसमस के त्योहार पर एक अच्छी स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।